ओके, सो हम लोग बीआरएस डिस्कस कर रहे थे, राइट? ये सर बीआरएस के ऑलरेडी 4-5 लेक्चर हो चुके जो आप लोग को अगर रिकॉर्डिंग्स देखने रहेंगे तो आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हो रिवीजन के लिए। तो बीआरएस में हम लोग ने स्टार्ट किया था अपने पासबुक कैशबुक से, आया ना? तो स्टार्ट ही हुआ था हमारा पासबुक और कैश बुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये सारी चीजें देखी हम लोग ने, आया ना? बराबर। तो बैलेंस एज पर कैश बुक अगर फेवरेबल होगा तो डेबिट बैलेंस होगी, अनफेवरेबल होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगी। बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगी, अगर अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो डेबिट बैलेंस होगी, राइट? ये सारी चीजें हम लोग क्या देखते देखते आ रहे थे। तो जब बीआरएस बना रहे थे तो हम लोग के पास या तो कैश बुक की बैलेंस होती थी या तो पासबुक की बैलेंस होती थी, और हम लोग को दूसरी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी, हाँ या ना? या तो कैश बुक दी रहेगी और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दे रहेंगे, वो एडजस्टमेंट्स के थ्रू हम लोग को पासबुक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी, हाँ या ना? चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो अभी आती है मेन चीज के ऊपर। अभी फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था एडजस्टेड कैश बुक का मेथड देखा था, आया ना? उसके बाद सर हम लोग ने देखा था एडजस्टेड कैश बुक का मेथड। तो अभी हम लोग रियल लाइफ में या फिर आप रियल लाइफ में जब जाओगे, जब आपके पास कैश बुक होगी और आपके पास पासबुक बैक की प्रिंट होगी, ठीक है? मतलब एक कैश बुक जो आपने टैली में मेंटेन किया होगा और एक जो बैंक ने दिया है बीआरएस, ठीक है? सॉरी पासबुक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जो आपने दिया है बैंक ने आपको, वो मैच करना पड़ेगा, ठीक है? वो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, बट वैसे सर डिफरेंस तो आना है, इसके लिए तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, बराबर? तो जो डिफरेंस आएंगे वो डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उसका क्या बनाना पड़ेगा, बीआरएस। तो रियल लाइफ में सर दोनों भी चीजें साथ में यूज होगी, दोनों भी चीजें क्या होगी, साथ में। तो आप लोग को पहले एडजस्टेड कैशबुक बनाना पड़ेगा, यानी कि जो इफेक्ट सिर्फ कैशबुक में गिरने वाला रहेगा वो एडजस्टेड कैशबुक में चले जाएगा, और जो इफेक्ट बीआरएस में आने वाला रहेगा वो किधर चले जाएगा, सर जो इफेक्ट पासबुक में आने वाला रहेगा वो किधर चले जाएगा, बीआरएस में चले जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो अभी जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूल से ही ले रहा हूं आपके क्वेश्चन ताकि आपको इजी गिरे। क्वेश्चन ही इलस्ट्रेशन नंबर 11, क्वेश्चन इतना बड़ा है कि क्या ही बताओ तुमको, मजा आएगा, लेकिन क्या आएगा, मजा आएगा। सर, मिस्टर मनोज इज एन एम्प्लॉयड बाय सेंचुरी रेयन एंड कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड एज द कैशियर। ओके, चलो, कैशियर करके वो काम कर रहा है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मनोज इज टू मेंटेन द कंपनीज कैश बुक एंड प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में उसको क्या बनाना पड़ता है, बीआरएस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बीआरएस कभी भी बना सकते हो आप लोग, वीकली चाहिए तो अगर ट्रांजेक्शन कुछ ज्यादा ही हो रहे तो वीकली बीआरएस बनाओ, या तो मंथली बनाओ, क्वार्टरली बनाओ, हाफ ईयरली बनाओ, या तो फिर एनुअली बनाओ। थोड़े से ही ट्रांजेक्शन है तो मंथली बनाने की क्या जरूरत है, चुपचाप साल में एक ही बार बनाओ ना बीआरएस। हफ्ते में, महीने में किसको बनाना चाहिए, जिसके पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसके बैंक में बहुत सारा पैसा आता जाता है, वो करेगा ना बैंक रिकंसाइल, आया ना? चलो ठीक है। द कैश बुक ओनली बैंक कॉलम। अच्छा, कैश बुक में पूरा नहीं वो हैंडल करता, वो सिर्फ बैंक कॉलम हैंडल करता है। कौन सा कॉलम हैंडल करता है, बैंक। इज सेट आउट बिलो टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ February 2020। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर आपको ना हम लोग ने एक ये दिया है, ये क्या दिया है, कैश बुक दिया है, लेकिन उसमें क्या दिया है, सिर्फ बैंक कॉलम दिया है। तो कैश बुक में तीनों कॉलम होते हैं ना, कैश, डिस्काउंट एंड बैंक। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बोला है कि बाबा हमने आपको बैंक कॉलम दिया है, क्या दिया है, बैंक कॉलम दिया है। चलो ठीक है। और आपको देखो ये क्या है आपका, अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ February। इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट आता है जिसमें आपके ट्रांजेक्शन रहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई। ये बैंक बनाता है। ये कौन बनाता है, ये बैंक बनाता है। ये कौन बनाता है, ये कैशियर। अभी हमारे यहाँ पे कैशियर है ना, तो कैशियर लिख देता हूं, नहीं तो फिर यूजुअली आप आंसर क्या रहता, कौन बनाता है ये सारी कैश बुक, कौन बनाता है, अकाउंटेंट। जो भी अकाउंटेंट आपने हायर किया रहेगा वो उसका काम रहता है। लेकिन ये जो मिला आपका बैंक स्टेटमेंट, ये कौन बनाता है, बैंक बनाता है।
कहा है ये, 1 2 3, हाथ काट दिखना, ठीक है। तो पासबुक का जो स्टेटमेंट आता है आपका, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आता है, ये कौन देता है आपको? बैंक बना के देता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अभी देखो, कैश बुक के हिसाब से आपको ओपनिंग बैलेंस इतना था, और इतने आपके क्या हुए, इतने आपके इनकम्स हुए, और इतने सारे आपके क्या हुए, पेमेंट्स हुए। इज इट क्लियर? और ये आपका क्या आ रहा है? बैलेंस आ रहा है। यहां तक बातें क्लियर है? और पासबुक के हिसाब से अभी देखो, पासबुक की फेवरेबल बैलेंस कौन सी होती है? मतलब पैसा आया तो क्या होगा? क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? हाँ, क्रेडिट होगा ना। तो ये हमारा इनकम है, यहाँ पे ये क्या है? ये इनकम है। और ये क्या है आपका? पेमेंट्स है। मतलब ये रिसीट्स है और ये पेमेंट्स है। उल्टी होती है गिनती पासबुक की, मैंने पहले भी बताया था आप लोग को, याद है कि नहीं है? ठीक है। तो जैसे कि देखो, अभी यहाँ पे आपको चेक आया है, ब्लू एंड कंपनी से चेक आया ना 1570 का, आया है कि नहीं? तो उसका इफेक्ट पासबुक में गिरना चाहिए था कि नहीं? आया ना? जोर से बोलो, आना चाहिए था। तो देखो आया, आया है क्या? दिख रहा है क्या? देखो चेक आया है करके 3 तारीख का आया है, मतलब चेक पास हो चुका है, मतलब इसकी बैलेंस टैली हो रही है। इसकी बैलेंस क्या हो रही है? टैली हो रही है। तो चलो ये राइट है, ये वाला राइट था ना। तो इसका बीआरएस में इफेक्ट गिरेगा, एडजस्टेड कैश बुक में इफेक्ट गिरेगा? नहीं सर, क्यों? दोनों भी राइट है ना। चेक पास हो चुका है क्योंकि अपने बैंक में पैसा आ गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? चलो तो 3 तारीख हो गई, 1 तारीख हो गया, फिर क्या आ रही है तारीख? 3 तारीख आ रही है। पेमेंट हुई है भगवान दास को, हुआ है कि नहीं हुआ पेमेंट? कितने का? 1980 का। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए ना, यानी कि डेबिट होना चाहिए था 1980 का। हुआ है? हुआ है। देखो तो फिर ये भी एंट्री राइट है, ये भी राइट है। आया ना गाइस? ये रियल लाइफ में ऐसा चेक होता है। हाँ पेमेंट हुई है, हाँ चलो हो गया है। कैश बुक में चेक आया है, ठीक है, चेक आके पड़ा है और डिपॉजिट किया ही नहीं, तो पासबुक में इफेक्ट गिरेगा क्या? तो ऐसा कुछ हुआ तो अभी दिखने मिलेगा तुम लोग को रियल में, ठीक है। अभी तक तो क्या तुम लोग को स्टेटमेंट दिल रहा, मतलब बताया गया था कि ये गलत है, अभी गलत ढूंढना है, अभी गलतियां ढूंढनी है, ठीक है। तो चलो 1 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, अभी 4 तारीख को क्या हुआ? पैसा आया है कि दे रहे? कितना रुपए? कैश बुक के हिसाब से सर पैसा आ गया है, कैश बुक के हिसाब से पैसा आ गया है। तो अगर पैसा आ गया तो अच्छी बात है, तो बैंक में भी जाना चाहिए, क्योंकि बैंक कॉलम की बात हो रही है ना यहाँ पे खाली। तो बैंक में पैसा आया क्या? देखो कितना रुपए था, 2430। तो 2430 आया बैंक में। सर ये भी करेक्ट है, करेक्ट छे कि नहीं? छे, जोर से बोलो। तो सर ये भी राइट है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? देखो 7 तारीख को पेमेंट हो गई है, 7 तारीख को मारुति लिमिटेड को पेमेंट हुई है कि नहीं? कितने रुपए की? 1500 की। तो चलो देखो 1500 की पेमेंट है क्या मारुति लिमिटेड को? यस सर पेमेंट हो गई है, आया ना? तो चलो ये भी राइट है फिर। तो सर गलत कहाँ है? आएगा, जरा सबर रखो, मेरी बात पे सबर रखो, जरा सबर रखो। तो ये भी राइट है सर, आगे बढ़ो। सर ये हो गया, ये राइट था, ये भी राइट था। फिर कितनी तारीख आ रही है? हाँ 8 तारीख आ रही है ना। तो चलो यहाँ पे 8 तारीख पे आते। 8 तारीख पे क्या हो रहा है? रॉबिन्सन लिमिटेड ₹910 पैसा आया है ना। तो यहाँ पे आ जाते, तो पैसा आया तो क्रेडिट में इफेक्ट गिरना चाहिए था, रॉबिन्सन लिमिटेड का हुआ है। तो चलो ये भी राइट है फिर, राइट है कि नहीं है? फिर अगली तारीख क्या आ रही है तुम लोग की? हाँ आ रही है, किधर है? 12। अच्छा 12 जैक्सन लिमिटेड को पेमेंट हुई है ना, कितने रुपीस की? 54,000 की। हम लोग ने उसको चेक दे दिया है, चेक दे दिया है। तो देखो हमारे पासबुक पे इफेक्ट गिरा है क्या 54,000 का कहीं पे? वाह 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 वाह, मतलब देखो कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। अभी क्या हुआ सर? कैश बुक में इफेक्ट था लेकिन पासबुक में इफेक्ट नहीं था। तो गलती किसकी है? पासबुक की गलती है। तो इसका इफेक्ट कहां पे जाएगा? ये मैंने बताया था ना पिछले एडजस्टेड के लेक्चर में। तो इसका सर इफेक्ट गिरेगा बीआरएस में। तो ये जो 54,000 का आपका इफेक्ट है ना, ये जो आपने मारा ना इधर, इसका बीआरएस में इफेक्ट गिरेगा। आया ना? वो कैसा गिरेगा आगे देखेंगे, लेकिन पहले तो ये देखो कि किधर कैश किसका इफेक्ट गिर रहा है। इज इट क्लियर? पक्का?
अगली तारीख क्या है 13 टू डोनाल्ड 750 का पेमेंट सॉरी पैसा आया है 750 रुपीज आया हमारे पास। तो पैसा चलो हम लोग ने बैंक में डिपॉजिट किया, क्या देखते हैं चलो जरा। 750 हुआ है बैंक में पैसा आए। यस सर एकदम। अच्छा एक मिनट सर यहाँ पे देखो ना, इधर के बाद डायरेक्ट इधर इधर 20 तारीख को कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ है 20 तारीख को बताओ। प्रीमियम ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, न्यू इंश्योरेंस लिमिटेड है तो क्या रहेगा प्रीमियम पे किया नहीं, मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है। तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बैंक से तो ऑटोमेटिक कट होता है ना, आया ना बराबर। तो इसका इफेक्ट किधर गिरेगा अभी पासबुक पे, तो इफेक्ट गिर गया। पासबुक गलत नहीं होता भाई, पासबुक गलत नहीं होता। तो ये इफेक्ट कहां पे जाएगा गाइस कैश बुक में जाएगा। ये कहां पे जाएगा कैश बुक में। इज इट क्लियर, पक्का ये इफेक्ट मेरा जाएगा कैश बुक में। आगे बढ़े तो चलो, डोनाल्ड राइट था ना, डोनाल्ड राइट था ना गाइस। फिर अगली तारीख क्या आ रही है 18 तारीख है ना। बाय पीसी कंप्यूटर्स को पेमेंट हुई है, बाय पीसी कंप्यूटर्स ₹1420। तो पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट पासबुक डेबिट होना चाहिए ना, हुआ है नहीं हुआ, किसकी गलती है बैंक की ना। तो यह इसका इफेक्ट कहां पे जाएगा पीआरएस। इज इट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके आगे कौन सी तारीख आ रही है तुम लोग की 20 तारीख टू एवेन्यू स्मार्ट सुपर मार्ट। तो 4020 का आपका क्या है पेमेंट, क्या है आपने सॉरी पैसा आए है ना 4200। तो यहां पे भी देखो 4200 का किधर से पैसा आया है, क्या आया है किधर है बराबर है एंटी है ना, जोर से बोलो वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या हो रहा है 24 अभी 20 तारीख के बाद 24 तारीख है ना डायरेक्ट। हाँ शिव गैराज को हम लोग ने पेमेंट की है 49,000 की। पेमेंट हुई है कि नहीं है ये गाइस, पेमेंट हुई है ना। तो पासबुक में इफेक्ट है क्या देखो उसका। हाँ अभी यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे नाम नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया उन्होंने चेक नंबर दिया। तो जाके चेक नंबर कंफर्म कर लेना वही है कि नहीं है। तो देखोगे तो आप देखो 463। तो 463 तो बराबर पेमेंट है, उसी चीज की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये भी क्या है मेरा, ये भी राइट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई डाउट छे नो कम ऑन आगे बढ़ते हैं। ये पेटी कैश बुक में ट्रांसफर किया है कितना, नहीं रुको 30 तारीख के पहले 20 तारीख आ रही है, रुको 20 तारीख रह गई। सब 20 तारीख को क्या हो रहा है, सॉरी 20 तारीख भी हो गई ना, राइट थी ना एवेन्यू का। अच्छा 20 स्लिप वेल लिमिटेड को हम लोग ने सर स्लिप वेल लिमिटेड से हम लोग को पैसा आया 940 का, आया है कि नहीं। ऐसा कैश बुक दिखा रहा है तो पासबुक में भी एंट्री गिरनी चाहिए थी, है एंट्री। तो एक इफेक्ट कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा ऐसा बोलते हो, किसी को कोई डाउट। चलो अभी पेटी कैश बुक में हम लोग ने ट्रांसफर किया है, किधर ट्रांसफर किया है पेटी कैश में। तो इफेक्ट कहां आएगा, पेटी कैश में ट्रांसफर हुआ है ना, आया ना, मतलब कि अपने कैश बुक बैलेंस बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो इसका इफेक्ट किधर कैश बुक में सॉरी पासबुक में भी गिरना चाहिए। तो सर जाके चेक करते हैं एक बार क्या तारीख थी बाबा, पेटी कैश का एंट्री है ना। अच्छा इधर तो एक चेक नंबर दिख रहा है मेरे को 1500 का, चेक नंबर क्या है उसका 465 का है ना। हाँ तो राइट है ये सर, ये भी राइट है, आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। इधर अभी कुछ तो रह गया, देखो सविता को पेमेंट हुई है, सविता को 1030 की पेमेंट हुई है। तो कैशबुक में इफेक्ट है क्या देखो उसका, हाँ नहीं है। तो सर पेमेंट तो हो गई, तो अब इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, वेरी गुड कैशबुक में इफेक्ट देना पड़ेगा ना, आया ना। सर श्वेता एंड कंपनी को हम लोग ने चेक दिया है 2100 का,
ठीक है, लेकिन अभी तक पासबुक में इफेक्ट नहीं गिरा, इसका मतलब कि अभी तक पास नहीं हुआ है ना चेक, कैशबुक में अभी इफेक्ट बाकी है ना आना, तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा बताओ ना, बराबर बीआरएस एवी पार्टनर्स, एवी पार्टनर्स। सर अभी तक इनको हम लोग ने 5200 का चेक दिया लेकिन पास हुआ है क्या, नहीं हुआ सर, तो इफेक्ट कहां जाएगा, जोर से बोलो, वेरी गुड। अभी लास्ट क्या बच रहा है हम लोग का सर, सर कैशबुक में श्रेया दिख रही है, उसका इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा, पैसा आया है कि गया है, आया है ना, तो डायरेक्टली उसने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, हम लोग को अभी तक बताया नहीं होगा, इसके लिए कैशबुक में इफेक्ट नहीं है ना उसका, तो इसका इफेक्ट किधर देना पड़ेगा, कैशबुक में। अभी बैंक चार्जेस बैंक बता के कट करता है, नहीं, उनके जब मन मर्जी आ जाए तब वो लोग आके कट कर लेते हैं, आया ना, तो यहाँ पे ये बैंक चार्जेस का भी इफेक्ट कहां पे चला जाएगा, कैश बुक में। इज इट क्लियर, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, एडजस्टेड कैश बुक, तो यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक के लिए ओपनिंग बैलेंस लगेगा ना, तभी तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो ओपनिंग बैलेंस तुम लोग को इधर मिलेगा, इसका जो क्लोजिंग रहेगा ना यही तुम लोग का ओपनिंग रहेगा, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करे, आया ना, मैं भी बनाऊ तुम लोग के साथ, चलो तो कैश बुक बनाओ, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुम लोग को टाइम लगता, मेरा कैश बुक रेडी हो गया। डन, इतना बड़ा नहीं है, 4 एंट्री मारनी है आपको कैश बुक में खाली, दीदी देख के लाइन मारो, ठीक है, पहले देखो आपको कितनी लाइन चाहिए, सॉरी कितने लाइंस में बिठाना है आपको। चलिए स्टार्ट, सो सब बैलेंस कितना है, ओहो ओहो अंडू, सर बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है गाइस, 36,600। हमेशा बताता हूं मार्किंग्स करने का ताकि आसानी होती है। तो प्रीमियम फॉर न्यू इंश्योरेंस लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, तो ये तो एक्सपेंस हो गया ना, तो ये बाय में चले जाएगा ना, बाय इंश्योरेंस कितना आ रहा है, कितने का पे किया इंश्योरेंस, 38,800। फिर उसके बाद क्या है आप लोग का, सविता को पेमेंट किया है, बाय सविता, कितना किया है सविता को पेमेंट, 1030। देन अगेन श्रेया को, श्रेया से पेमेंट आई है, कितने की पेमेंट आई है, 2000, वेरी गुड। फिर उसके बाद बैंक चार्जेस आएगा, बाय बैंक चार्जेस, कितना है बाबा बैंक चार्जेस, 2538, मारो भाई टोटल, $38,800, right? And balance? How much beta? 31,430. Come on. Come on, start. Particulars, positive and balance as per cash book. Balance as per cash book. कितना है बाबा, फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है, कितना, 31,004। Now let us see
हमारे इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पे, बीआरएस के इफेक्ट्स कितने टोटल, तो ज्यादा नहीं होंगे, 5 ही है। तो सबसे पहले तो कहा है जैक्सन लिमिटेड पे क्या हो रहा है, जैक्सन लिमिटेड देखो यहाँ पे गाइस, जैक्सन लिमिटेड यहाँ पे है ना, समझो यहाँ पे। तो आपने बताया कि कैश बुक कम हो गई है, कैश बैलेंस कम हो गए, व्हाट आर वी फाइंडिंग, पासबुक यू आर फाइंडिंग, राइट। सो वी हैव टू add this figure, so Jackson Limited will get added. हाँ, then next PC computers क्या क्या वापिस पेमेंट हो रही है ना, तो कैश बैलेंस कम हो गया, पासबुक पे इफेक्ट गिरा है अभी तक नहीं, तो ये वापिस ऐड होगा या नहीं, जोर से बोलो। तो क्या है पीसी कंप्यूटर्स कितना, 1420, ये सिंपल है ना ये वाला, हाँ रिकंसाइल करने के लिए सिंपल लग रहा है ना अभी। श्वेता एंड कंपनी सब कैश बैलेंस कम हो चुका है, कैश बैलेंस कम हो चुका है, तो अभी बढ़ाना पड़ेगा ना वापिस, क्योंकि अभी तक पासबुक पे इफेक्ट ही नहीं गिरा, हम लोग पासबुक फाइंड कर रहे हैं। श्वेता एंड कंपनी का कितना है बाबा, प्लस करना है हमें 2100। एवी पार्टनर्स सेम सिचुएशन राइट, और लेस तो अभी सिर्फ एक ही होने वाला है 2। स्लीपवेल लिमिटेड कितना है बाबा, 940। बैलेंस कितना आ रहा है बताओ, हाउ मच बेटा, फर्स्ट टेल मी द टोटल। 94,152, 94,152, and now the balance is 93,212, correct। और देखो ये रहा आपका आंसर और उसके साथ बैलेंस टैली 93,212। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो हियर वी कंक्लूड आवर चैप्टर बीआरएस, यहाँ पे आपका खत्म होता है। हमने मॉड्यूल में से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो ये चैप्टर आपका अभी 100% कवर हो चुका है। आज जाना है आपको घर पे, एक बार क्विक रिव्यू करना है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए हैं सारे एक बार क्विक रिव्यू करो, ताकि आप लोग को अच्छे से आइडिया आ सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? चलो दैट्स इट, सो लेट अस मीट। ओके, व्हाट आई वाज आस्किंग यू गाइस कि ऑनलाइन वालों को नहीं ऑफलाइन वालों को पूछ रहा, तो तुम लोग स्टॉप हो जाओ।